हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंटोनेशन ऑफ अ जनरल क्वेश्चन। यानी इंटोनेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव स्वर में, आवाज में। तो आवाज के उतार चढ़ाव से हम कैसे पता करेंगे कि जो सामने वाला इंसान वाक्य बोल रहा है वो प्रश्न सूचक वाक्य है या नॉर्मल साधारण वाक्य है, यानी अफर्मेटिव वाक्य है, असर्टिव वाक्य है। कैसे हम पता करेंगे? तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। रशियन लैंग्वेज में हम किस तरीके से पता करते हैं कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, या ये सिर्फ जानकारी दी जा रही है सुन के। ओके, तो और कुछ एक आध दो टिप भी दूंगी मैं जल्दी जल्दी याद कैसे कर सकते हैं रशियन लैंग्वेज को, इसके बारे में। तो चलो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटोनेशन क्या होता है। इन रशियन लैंग्वेज द इंटोनेशन ऑफ अ जनरल क्वेश्चन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द शार्प राइट टोन while answering or while pronouncing the last stress vowel in the sentence. Okay, यानी कि जो इंटोनेशन है, जब आप रशियन सेंटेंस को जब आप प्रोनाउंस करते हैं, जो स्वर की, जो भाषा की, जो टोन का उतार चढ़ाव होता है, उससे हम पता करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में है या फिर अफर्मेटिव फॉर्म में है। राइट, रशियन लैंग्वेज में सामान्य प्रश्न का बोध यानी जनरल क्वेश्चन हमें पता कैसे चलता है? उस सेंटेंस में लास्ट वॉवल जब हम प्रोनाउंस करते हैं और स्ट्रेसफुली प्रोनाउंस करते हैं, उससे हम पता करते हैं कि वो नॉर्मल क्वेश्चन है या फिर इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। ओके, यानी कि जो पूरा खेल है वो साउंड पे है। लास्ट स्ट्रेस वॉवल्स यानी लास्ट में जब पूरी स्ट्रेस और तेजी के साथ जब वो क्वेश्चन प्रोनाउंस किया जाता है, उससे पता करते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। वो हमसे पूछ रहा है या हमें कोई जानकारी दे रहा है या हमसे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो इंटोनेशन ऑफ अ जनरल क्वेश्चन, ये आवाज़ का उतार चढ़ाव सामान्य प्रश्न की सूचना कैसे देता है, चलिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एता दोम, राइट, हियर यू कैन सी एता दोम, दिस इज अ हाउस। अब मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में प्रोनाउंस करूंगी, यानी प्रश्न सूचक वाक्य में कैसे बोलेंगे। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। जब हम प्रश्न सूचक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या बोलेंगे, तो इसका जो टोन है यानी लास्ट स्ट्रेस वॉवल इन दिस सेंटेंस इज राइज, यानी वो ऊपर हो जाएगा, तेज हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एता दोम, एता दोम। अब अगर आपसे किसी ने पूछा एता दोम, इज दिस अ हाउस, तो आप क्या बोलेंगे? दा एता दोम, यस दिस इज अ हाउस। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दोनों ही सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे? एता दोम, एता दोम, क्या ये घर है? ऐसे ही तो पूछते ना। और जब नॉर्मल आंसर देंगे तो आपका टोन है वो बहुत ही धीमे हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। दा एता दोम, यस दिस इज अ हाउस, हाँ ये एक घर है। आपको समझ में है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इन द प्रेजेंट टेंस द वॉवल फॉर्म इज आर नॉट मेंशन, यानी इज और आर रशियन लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस में मेंशन नहीं होता है। ये समझने की बात होती है। अगर मैंने बोला एता दोम, तो इसका मतलब यही होगा दिस इज अ हाउस, और अगर मैंने अपना टोन राइज कर दिया एता दोम, तो मीन्स इज दिस अ हाउस। इसमें इज नहीं लिखा होता है, ये समझने वाला होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एता पापा,
या एता पापा, दिस इज अ पापा, या फिर मामा दोमा, मामा दोमा। इसमें आप देखिए ना इज है, ना आर है, ना एम है, कुछ नहीं है। दो सेंटेंस, दो वर्ड्स दिए, मामा एंड दोमा। तो दोमा का मतलब मैंने आपको बताया था एट होम, राइट। तो मामा दोमा, मामा दोमा, इसका मतलब होगा मदर इज एट होम। So there are also no article in Russian. The word dom may stand for a house or the house, depends on the context, right? यानी इंटोनेशन ऑफ जनरल क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, एता मामा, एता मामा, एता आना, एता बनाना। जब आप क्वेश्चन फॉर्म में पूछेंगे एता मामा, इज दिस अ मदर, ओ एता बनान, इज दिस अ बनाना। तो आपका जो क्वेश्चन होगा, जो साउंड होगा क्वेश्चन पूछने का, वो हमेशा राइज होगा, ओके। और सिंपल सिंपल क्वेश्चन कैसे बोलेंगे, एता पापा, एता दोम। और आपका जो तीर है वो नीचे आएगा, यानी जो आपका साउंड है, जो आपका वॉइस है, वो डाउन हो जाएगा, राइट। एफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव क्वेश्चन, यानी साधारण वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, ओके। अब देखिए, इसमें मैंने आपको बताया ना, जब आप एफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो आपका जो वॉइस होगा वो डाउन होगा, आपका पिच हाई नहीं होगा, आपका पिच लो होगा। बट अगर आप प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव वाक्य बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आपका जो वॉइस होगा, जो पिच होगा, वो रेज होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एता ब्रात, ये सिंपल सेंटेंस है और इसमें कोई भी मेरा वॉइस रेज नहीं हो रहा है। समझ में आपको? एता ब्रात, सिंपल सेंटेंस। एता बराबान, एता बराबान, बराबान का मतलब होता है ड्रम। एता ब्रात, ब्रात का मतलब होता है ब्रदर। अब इसे इंटेरोगेटिव फॉर्म में जब बोलेंगे, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो हमारा वॉइस का जो पिच है वो हाई हो जाएगा, राइट। लाइक एता ब्रात, एता ब्रात, एता बराबान, एता बराबान, इज दिस अ ब्रदर और इज दिस अ ड्रम। अब इसका जब आंसर देंगे तो भी हमारा जो वॉइस, जो पिच है, जो साउंड का जो पिच है, वो लो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जैसे दा एता ब्रात, दा एता ब्रात, यस दिस इज अ ब्रदर। दा एता बराबान, यस दिस इज अ ड्रम। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत्रम मामा दोमा, सिंपल सेंटेंस। दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस। उत्रम मामा दोमा, उत्रम का मतलब होता है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। मामा दोमा, मदर एट होम, इन द मॉर्निंग मदर एट होम। दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस। इसे प्रश्न सूचक वाक्य जब बनाएंगे, यानी कि जब हम इसे इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बनाएंगे, तो हमारी वॉइस रेज हो जाएगी। ट्राई इट, एक बार ट्राई करिए। एग्जैक्टली, उत्रम मामा दोमा, मैंने आपको बोला था ना, जो लास्ट वॉवल होगा, जो लास्ट वर्ड होगा, वो रेज होगा। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में जो लास्ट का वॉवल होता है, सिर्फ वही रेज होगा, पूरा क्वेश्चन रेज नहीं होगा। उत्रम मामा दोमा, राइट। अब आंसर इसको कैसे करेंगे? दा उत्रम मामा दोमा, यस इन द मॉर्निंग मदर एट होम, राइट। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग्स बताती हूँ, उसे आप
यूज़ करके नॉर्मल सेंटेंस बनाइए और मुझे ईमेल ज़रूर कर देना, मैं उसे देख सकूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसमें आपने क्या मिस्टेक्स की है, या अगर सही होगा तो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो पहला वर्ड रॉट। रॉट, रॉट का मतलब होता है माउथ। रात, ब्रात का मतलब होता है ब्रदर, भाई। रान, रान का मतलब होता है अर्ली। ऊत्र, ऊत्र का मतलब होता है मॉर्निंग। एंड ऊत्रम, ऊत्रम का मतलब होता है इन द मॉर्निंग। ये दोनों ही वर्ड सेम है, ऊत्रा एंड ऊत्रम, बस ऊत्रा एंड ऊत्रम, ऊत्रम में लास्ट में एम ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा इन द मॉर्निंग। राइट, नेक्स्ट राबोत। राबोत का मतलब होता है वर्क। बराबान, बराबान का मतलब होता है ड्रम का। रूका का मतलब होता है हैंड। कारता, कारता का मतलब होता है मैप। अकनो, अकनो का मतलब होता है विंडो। पार्क, पार्क का मतलब होता है पार्क। कोत, कोत का मतलब होता है कैट। कोमनता, कोमनता, कोमनता का मतलब होता है रूम। एग्जैक्टली, तो ये कुछ वर्ड्स और मीनिंग्स हैं, आप इसे यूज करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया एंड जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को प्रोनाउंस करेंगे, यानी प्रश्न सूचक वाक्य जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपका जो वॉइस है वो रेज हो जाएगा। राइट, ओके, फॉर एग्जाम्पल कोमनता। कोमनता का मतलब होता है रूम, कमरा। राइट, तो अगर मुझे इसे इंटरोगेटिव फॉर्म में पूछना है, सेंटेंस बनाना, तो मैं क्या कैसे पूछूंगी? एता कोमनता, एता कोमनता, एता कोमनता। मेरा साउंड रेज हुआ। राइट, अब मैं इसका आंसर दूंगी दा एता कोमनता, यस दिस इज अ रूम। और अगर आप सिंपल सेंटेंस में प्रोनाउंस करना चाहते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपका वॉइस डाउन हो जाएगा, पिच एकदम नॉर्मल हो जाएगी, जैसे कि एता कोमनता, एता कोमनता। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और रशियन को मैं और भी आसान बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आप बहुत ही इजीली रशियन लैंग्वेज सीख जाएं और जल्दी जल्दी सीख जाएं। ओके, तो मैंने आपको कहा था लास्ट में आपको एक टिप दूंगी। टिप यही है कि प्लीज़ लर्न एंड राइट। नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप अल्फ़ाबेट्स याद कर लेते हैं तो आप कोई भी वर्ड प्रोनाउंस कर सकते हैं रशियन लैंग्वेज में, वो बहुत ही आसान होता है प्रोनाउंस करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने देखा था ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि जैसे हिंदी प्रोनाउंस होती है, हिंदी भाषा बोली जाती है, वैसे ही रशियन भी प्रोनाउंस होता है, तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो प्लीज़ वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स ज़रूर याद कर लें ताकि आप इजीली कोई भी वर्ड प्रोनाउंस कर सकें, जैसे कि बनान, जैसे कि bank, जैसे कि ग्लास मीन्स आई, राइट, जैसे कि रोथ, रोथ मीन्स माउथ। याद आया आपको? ओके, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही नई नई जानकारी और रशियन लैंग्वेज को बहुत ही ईजी वे में सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपना प्यार बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे प्लीज़ ईमेल, DM, मैसेज सब कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए पाका,